नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप अपने लिए सपनों का महल यानी कि घर बनवा रहे हैं या फिर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर के कॉलम का रेनफोर्समेंट के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए या फिर घर के लिए सरिया खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बशर्ते आप इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आप 2 मंजिला घर के लिए अगर आप पिलर देना चाहते हैं, तो आप जो है वो जो सरिया का मोटाई है उसको कितना रख सकते हैं। तो कम से कम दोस्तों आईएस कोड में जो सरिया है कॉलम के लिए वो है 12 mm। तो निश्चित तौर पे 12 mm से कम वाला सरिया तो आप कॉलम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलम के साइज की। दोस्तों, अगर आप जो है वो 2 मंजिला घर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कम से कम 9x12 का जो है वो कॉलम साइज रखिएगा। ये देखिए 12 mm का सरिया यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोग 9x9 का भी कॉलम बनाते हैं, जो कि सही नहीं है दोस्तों। पहली बात कि आईएस कोड के हिसाब से वो अलाउ नहीं करता है, और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि अगर आप फ्यूचर में अगर आपके पास पैसा आता है, अगर आप उस घर को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी। दोस्तों, ये 500D लिखा हुआ है, सिस्कन कंपनी का ये सरिया है, और 500D लिखा हो। 500D देखते होंगे आप बहुत जगह पे। तो ये 500D होता क्या है दोस्तों? ये होता है टेंजाइल स्ट्रेंथ होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि इसमें दोस्तों देखिए, हमारा जो सरिया होता है, सही जो सरिया होता है, उसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी तो होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों उसमें लचीलापन भी होना चाहिए, ताकि वो दोस्तों टूटे ना, बल्कि आपके जितने भी घर का लोड है, आप देख सकते हैं सिस्कन का है, ठीक है, सिस्कॉन का है, और ये 500D का मतलब है दोस्तों कि ये कितना लचीला है, आप अपने भाषा में समझ सकते हैं, और टेक्निकल भाषा में इसे टेंजाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कि कितना इसमें टेंजाइल स्ट्रेंथ है, उसका मान 500 है। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं घर बनाने संबंधी, तो हर एक जानकारी वैसे तो हमारे चैनल पे मिल जाती है आपको दोस्तों, बशर्ते इस चैनल पे रेगुलर रहना होगा। अब बात कर लेते हैं कि और कॉलम में किस तरह का रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे कॉलम का टाई है, इसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में इसे रिंग बोलते हैं। रिंग की दोस्तों मोटाई की बात कर लेते हैं, तो 8 mm का मोटाई आपको रखना है। दोस्तों, मोटाई में बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं, तो आपका कॉलम का साइज चाहे दोस्तों 9x9 का हो, 9x12 का हो, ठीक है, आपको दोस्तों 8 mm का सरिया ही एज ए रिंग आपको बनवाने चाहिए। दोस्तों, अब एक बात कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी आती है कि रिंग में जो बनवाते हैं दोस्तों, उसका हुक, जहां पे रिंग हमारा एक दूसरे को ओवरलैप करता है, हुक का दोस्तों एंगल क्या होना चाहिए? तो जनरली दोस्तों जो मिस्त्री रहते हैं वो 90 डिग्री पे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर टेक्निकली साउंड अपना घर चाहते हैं, तो उसे दोस्तों 135 पे मुड़वाइएगा। और जब भी सरिया खरीदने जाते हैं दोस्तों, ISI मार्क देख करके ही आपको सही कंपनी का सरिया खरीदना होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पे एक वीडियो है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिरकार एक सरिया जिसका दोस्तों क्वालिटी सही है, वो एक सरिया दोस्तों कितना केजी का होगा, उसको निकालने का भी फॉर्मूला हमारे चैनल पे है, तो आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।